जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। वर्ष 2026 भाजपा का एक बहुत बड़ा चेहरा है, राजस्थान का एक बहुत बड़ा चेहरा है, उसके लिए कैसा रहेगा? हम नाम बता देते हैं आपको इनका, ये हैं वसुंधरा राजे। जब राजस्थान की राजनीति में आई थीं और राजस्थान में आई थी मतलब जब प्रदेशाध्यक्ष बनाकर भेजी गई थी और मुख्यमंत्री बनी तब इनका नाम वसुंधरा राजे सिंधिया हुआ करता था। लेकिन वर्षों हो गए अब इनका नाम वसुंधरा राजे है। तो हम इसी नाम से नामांक की गणना करने के बाद, जन्मांकों की गणना करने के बाद जिस जिस निष्कर्ष को प्राप्त कर सके हैं इस वर्ष के संदर्भ में, वो आपके सामने रख रहे हैं। ये वर्ष वसुंधरा राजे जी को पार्टी में उल्लेखनीय या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिलवा सकता है। ये जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर यानी केंद्रीय संगठन में मिलती हमें दिख रही है, या यूं कहें कि इसकी प्रबल संभावना है। फिर जहां तक रहा सवाल कि राजस्थान की फिर से मुख्यमंत्री बनने का, तो हमें इसकी संभावना नहीं लगती है। हाँ, ये बात और है कि हमें लगता है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री पद खाली होगा, चेहरा बदलेगा, भजनलाल शर्मा की बजाय दूसरे व्यक्ति को बिठाया जा सकता है। लेकिन वसुंधरा राजे फिर से राजस्थान की मुख्यमंत्री बने, हमें ऐसा नहीं लग रहा है। पार्टी का कोई बहुत बड़ा नेता, कोई महत्वपूर्ण नेता, उसके साथ वसुंधरा राजे का इस वर्ष टकराव हो सकता है, उलझाव हो सकता है, उसके साथ तनाव की स्थिति हो सकती है, लेकिन वसुंधरा जी को चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जो टकराव होगा, वो जो उलझाव होगा, उसमें हानि उस नेता को ही पहुँचेगी, सामने वाले नेता को ही हानि होगी, नुकसान होगा, वसुंधरा जी को नहीं होगा। और आपको अगर ध्यान हो और आपने हमारा वो वीडियो देखा हो जो अमित शाह जी के लिए हमने बनाया, तो उसमें हमने साफ तौर पर 3 लोगों का नाम लेकर कहा है, वसुंधरा राजे, योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा। इन तीनों के साथ अमित शाह को टकराव से बचना चाहिए, उलझाव से बचना चाहिए। तो उसी तरीके से अमित शाह के अलावा भी कोई अगर ऐसा होगा, जो वसुंधरा राजे से इस साल टकराव या उलझाव लेगा, तो उसे हानि उठानी पड़ेगी। इस वर्ष इनके किसी निकट परिजन को स्वास्थ्य झटका दे सकता है। ये पारिवारिक मोर्चे पर इनकी चिंता बढ़ सकती है। ये इनके लिए ध्यान रखने की विशेष बात है। उस व्यक्ति का स्वास्थ्य वो बहुत निकट का परिजन हो सकता है, वो कौन होगा ये तो प्रभु जाने, लेकिन इनके अंक ये बताते हैं। तो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य, उस व्यक्ति का जीवन झटका दे सकता है और ये झटका बड़ा भी हो सकता है। इस वर्ष पार्टी में कुछ बड़े और महत्वपूर्ण उल्लेखनीय जो फैसले होंगे, निर्णय होंगे, उनमें वसुंधरा जी की महत्वपूर्ण भूमिका, खास भूमिका रह सकती है। अब ये कहा जाए कि भई क्या वे निर्णय ये खुद लेंगी, क्योंकि ये तो ऐसे किसी पद पर नहीं है, जो ऐसे निर्णय ले सके, लेकिन उन निर्णयों में हमने कहा ना इनकी खास भूमिका रहेगी, यानी इनसे पूछा जाएगा, इनकी राय ली जाएगी, राय मानी भी जाएगी, इस तरीके से खास भूमिका रह सकती है। स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य का पाया इस साल इनका कुछ कमज़ोर रह सकता है। और एक बात, 2010 में हम ही थे जिन्होंने ये कहा था कि जो 13 सिविल लाइन्स वाला आवास है, सरकारी आवास, वो बदलना नहीं है। 13 में मुख्यमंत्री बन जाएँगी, लेकिन बनने के बाद भी इसी में रहना है। मुख्यमंत्री निवास में 8 सिविल लाइन्स में नहीं जाना, और यही हुआ। वसुंधरा जी जब 13 से 18 के कार्यकाल में मुख्यमंत्री बनी, तो मुख्यमंत्री निवास जो है 8 सिविल लाइन्स वहाँ नहीं रहीं, बल्कि अपने इसी 13 सिविल लाइन्स वाले आवास में रहीं। ये
हमने कहा भी था और वैसा हुआ। अब हम ही कह रहे हैं कि अगर ये अपना आवाज़ बदल लें, तो श्रेयस्कर रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। यानी अभी जो 13 सिविल लाइन्स वाला आवास है, ये इन्हें बदल लेना चाहिए। ये इनके लिए अच्छा रहेगा, हितकारी रहेगा। तो कुल मिलाकर वसुंधरा राजे अपने आप को तैयार कर लें कि वे अब भाजपा की केंद्रीय राजनीति में बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही हैं। समय उनके लिए तैयार है। ये 1 साल ही नहीं बल्कि आगे के 2 साल भी है। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। प्रणाम।